बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायका विद तलत। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो आपके सामने डिश बना रही हूँ वो है वाइट कौरमा। ये बिल्कुल परफेक्ट शादियों वाला वाइट कौरमा मैं आपको बताने लगी हूँ। आपने मेरी सारी जो मैं रेसिपी बता रही हूँ उसको आपने फॉलो करना है और बिल्कुल यही आपने अंदर चीज़ें और जितना टाइम मैं आपको बताऊंगी वही आपने सारा अगर उसी तरीके से बनाया तो ये परफेक्ट शादियों वाला वाइट कौरमा बनेगा। ये बड़ा टेस्टी और बड़ा मज़े का और खुशबूदार कौरमा बनता है। जो कोई भी ये वाइट कौरमा आपका बना हुआ खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकता। तो इंशाल्लाह ताला आप मेरे वाला आपने रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट यही आपने यूज़ करनी है तो आपको बड़ा मज़े का कौरमा बनेगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये जो मसाले अंदर इस्तेमाल होने हैं वो ज़रा नोट कर लें। 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, 2 कड़ी पत्ते, जलपत्री है 2 पीस, 2 मोटी इलायची है और 3 सब्ज़ इलायची, लौंग, हाफ टी स्पून जो है जीरा है, तो उसकी दालचीनी के पीस है, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। ये बादाम है, ये मैंने भगो के इनके छिलके उतार के तो फिर मैं यूज़ करने लगी हूँ। काजू है साथ और नारियल जो है मैं कद्दूकश किया हुआ है। उसके बाद ये करीम है, आधा कप ऑयल है और ये पानी है। 1 किलो मैंने मटन लिया है। वाइट पेपर है हाफ टी स्पून और 1 टीस्पून जो है ये नमक है। ये ब्लैक पेपर है हाफ टी स्पून, खसखस है 1 टीस्पून और 1 कप दूध। ये ग्रीन मिर्ची मैंने काट के रखी हैं और 1 पाव दही। ये मैं आपके सामने अब पानी डाल के ये मटन को पहले मैंने उबाल के नमक में, तो इसकी थोड़ी स्मेल और चर्बी वगैरह जो है वो मैंने थोड़ी साफ़ कर ली है। तो अब आपके सामने ज़रा इसको मैं गलाने लगी हूँ। थोड़ा सा पानी डाल के अंदर हल्का सा मैंने नमक डाला है तो इसको गलाना है। 20-25 मिनट की मैंने स्टीम दी है। 20 मिनट के बाद मैं खोल रही हूँ तो ये आपके सामने मैं चेक करती हूँ। परफेक्ट बिल्कुल ये सही गल गया है। तो अब अगला अमल ये है कि ऑयल डालना है अपने कढ़ाई में। आधा कप मैंने ऑयल लिया है। ऑयल डाल के उसके बाद आपने ये जो खड़े मसाले हैं ये सारे डाल के, ज़ीरा आपने नहीं डालना साथ, ज़ीरा एकदम से ब्राउन हो जाता है इसलिए ज़ीरा आपने एंड में डालना है। ये मसाले आपने फ्राई करने हैं ऑयल में। फ्राई करने के बाद इनको मैं निकाल लूँगी। निकाल के उसके बाद फिर मैं नारियल वो बादाम और काजू जो है वो फ्राई करूँगी। ये दोनों फ्राई करके हल्के से बस आपने इनको गोल्डन होने से पहले आपने इनको निकाल लेना है। ये बादाम काजू फ्राई करके हल्के से तो ये भी मैं निकाल रही हूँ। ये देखें बस इतनी देर आपने फ्राई करने हैं, 2 से 3 मिनट। तो निकाल के उसके बाद प्याज डालने हैं। प्याज भी आपने जो है वो गोल्डन होने से पहले बस इनको आपने समझे कि नरम करना है और टी-पिंक इनका कलर जब आ जाए तो ये इस सूरत में आपने लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। तो लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ी देर भुन जाए जब, तो उसके बाद आपने इनको निकाल लेना है। ब्राउन बिल्कुल नहीं होने देना क्योंकि ये वाइट कौरमा है तो इसमें सारी चीज़ें ज़रा वाइट वाइट रहनी चाहिए। ये मैंने दही डाला है। ये बाकी सारी चीज़ें खसखस और ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, ज़ीरा और ये कोकोनट है। तो कड़ी पत्ता भी अंदर ही आपने डाल लेना है। ये सारे मसाले और काजू बादाम वगैरह ये सारे आपके सामने जग में डाल के दूध डाल के तो उसके बाद क्रीम डाल रही हूँ। क्रीम के बाद सब्ज़ मिर्चें डाली। फिर ये जो प्याज मैंने ब्राउन किया है तो ये डाल के इनको सारी चीज़ों को अच्छी तरह आपने इनको ब्लेंड कर लेना है। इतनी देर करना है कि बादाम और काजू जो हैं वो बिल्कुल मिक्स हो जाएं। ये अब ऑयल में ये मैं सारी चीज़ें आपके सामने डाल रही हूँ ग्राइंड की हुई। ये सारी चीज़ें मैं डाल के तो इसको अच्छी तरह भूनती जाऊंगी कि जब तक ये ऑयल ना छोड़े मसाला सारा। तो इसको मैं तेज़ आंच में भून रही हूँ। ये देखें जब ऑयल आना शुरू हो जाए तो फिर आपका मसाला तैयार है। उसके बाद आपने अंदर
मटन जो आपने बॉयल करके रखा था वो डालना है। तो उसके बाद आपने मटन को इसके अंदर भूनना है अच्छी तरह। भूनने के बाद आपने ये जो यखनी बची हुई है ये भी मैं डालूँगी अंदर ही, कि ये भी अंदर इसका टेस्ट बहुत, ये यखनी आपने ज़ाया नहीं करनी। ये देखें अच्छी तरह भुन गया है कि ऑयल बिल्कुल अलग हो गया है। तो उसके बाद मैं बिल्कुल भी इसमें स्मेल नहीं रही। फिर ये मैं यखनी आपके सामने डाल रही हूँ। तो अगर यखनी आपकी कम है तो थोड़ा सा पानी डाल लें ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो के पक जाए। तो फिर आपने इसको नीचे उतारना है। बाकी ये है कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको थोड़ा थिक करना चाहते हैं तो थिक कर लें, अगर थोड़ा पतला रखना चाहते हैं तो फिर थोड़ा पानी डाल लें। तो मैं इसी शक्ल में इसको उतार लूँगी। ये देखें ये इतना अच्छा और परफेक्ट वाइट कौरमा बनता है। ये आपने ज़रूर ट्राई करना है और दुआओं में मुझे याद रखना है। अल्लाह आपका हामी नासिर। खुदा हाफिज़।